नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार सरकारी अपडेट्स हब के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को थंबनेल पर नज़र आ गया होगा कि वन विभाग भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 10वीं पास ये भर्ती रहने वाली है, तो आप सभी के लिए गवर्नमेंट में जाने का सुनहरा मौका मिल चुका है। बड़े शानदार और जानदार तरीके से मैं इस पूरी वन विभाग की भर्ती की पूरी डिटेल खोल के दिखा दूं आप सभी के लिए, पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि इसमें क्या क्या कैंडिडेट है, कितनी आपकी सैलरी, क्वालिफिकेशन, सब कुछ मैं कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से आपको जाहिर करना जा रहा हूँ। ठीक है भाई। तो वन विभाग के अंदर सीधी भर्ती आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 10वीं पास ये भर्ती आपकी रहने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट आप अपनी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 55,000 लगभग इसकी सैलरी होने वाली है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास और एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया से या मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल दोनों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, यानी कि आदमी और औरत, पुरुष और महिला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो हमारा सभी अपडेट्स जो हम देते हैं, आपका प्यारे से अपडेट हब का जो सरकारी अपडेट हब के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको सारी मोर इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जहां पर मैं हर चीज़ की एक एक कंप्लीट रूप से जो भी आपकी कोई अपडेटेड वैकेंसी आती है उस सभी की वीडियोस या आपके उसकी सारी अपडेट मैं आपको इस पर देता हूं, सरकारी अपडेट हब के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मेरे भाई। ये आपका यूट्यूब चैनल रहने वाला है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है मेरे भाई। बात करूं मैं अगली, तो आपका जो यूपीटीएसएस यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती फील्ड गार्डेंट एग्जामिनेशन 2026 की जो शॉर्ट डिटेल्स हैं, समझेंगे, सरकारी रिजल्ट.com की ये साइट है। ठीक है। इसकी जो अप्लाई डेट की बात करूं मैं, तो देखो इसकी अप्लाई डेट 30 जून से स्टार्ट हो चुकी है। किस जून से? 30 जून से, यानी कि आपकी जो हुई है कब से हो रही है? कल से हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई। यानी कि 30 जून से लेकर अप्लाई लास्ट डेट आपकी 20 जुलाई तक रहने वाली है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं पेमेंट की जो फीस होती है, ये भी आपकी 20 जुलाई तक है। ठीक है। अगर इसकी करेक्शन की जो लास्ट डेट है, इसकी जो करेक्शन की लास्ट डेट है वो 27 जुलाई रखी गई है। एग्जाम की अभी कोई नोटिफिकेट लेटर का मतलब होता है यहाँ पर एग्जाम डेट तभी बाद में, अभी वो खुद घोषित करेंगे, अभी कोई एग्जाम डेट की अपडेट नहीं है। एडमिट कार्ड भी बिफोर एग्जाम का मतलब होता है एग्जाम से पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। रिजल्ट डेट तो विल बी अपलोड हेयर सून होगा। ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज कन्फर्म्ड फ्रॉम दी यूपी SSSC ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है मेरे भाई। बात करूं मैं, जो एप्लीकेशन की फीस है 25 रुपये आपके जर्नल OBC और EWS वालों की, SC ST वालों की 25 रुपये, PH हैंडीकेट इनकी भी आपकी 25 रुपये बात करूँ तो। पेमेंट मोड आपका क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। ठीक है। पेमेंट के यूजिंग के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हो? डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग IMPS कर सकते हो, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो मेरे भाई। अगर बात करूँ मैं इसकी किसके एज क्राइटेरिया क्या है, टोटल पोस्टेज क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे एक बार शानदार तरीके से। अगर मैं बात करूँ आपकी 1 जुलाई 2026 तक, अगर आप 18 प्लस या 18 साल के हो चुके हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2026 तक 18 साल कंप्लीट हो चुका है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट की बात करूं तो इसकी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज की बात करूं तो 40 साल है मेरे भाई। एज रिलैक्सेशन एरिया एक्स्ट्रा एज पर UPSC एग्जामिनेशन 2026, इसके अंदर जो टोटल पोस्टेज आई हैं वो आई हैं आपकी 708 पोस्ट आपकी इसके अंदर आई हैं। बात करूँ मैं आपकी UPSC गॉड के अंदर कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट डिटेल देखेंगे सभी। जर्नल के अंदर आपके 132 आई हैं। ठीक है। EWS के अंदर आपकी 32 आई हैं। OBC के अंदर आपकी 315 पोस्ट आई हैं और SC के अंदर आई हैं आपकी 218 और ST के अंदर आई हैं आपकी 11। ST में हम मेड़ा जोगाते हैं। ठीक है मेरे भाई। बात समझ में आ गई यहाँ तक बातें? अगली देखेंगे सभी आप कि आपके लिए, हाँ, ये क्यों रहे कि फॉरेस्ट गार्ड और वाइफ गार्ड के अंदर टोटल कितनी पोस्ट आई हैं? 708 पोस्ट आई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कैंडिडेट मस्ट है बी पास्ड 12th इंटरमीडिएट एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेस वैलिड UPPTET एंड 2025 का स्कोर होना चाहिए, यानी कि आप 12th पास होनी चाहिए और UPPET का एग्जाम होने के पास उसमें स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है। मोर डिटेल्स कैंडिडेट शुड बी रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है भाई। बात करूं मैं इसकी, देखो इंटरनल कैबिनेट UPSC को जो पोस्ट है उस पर आपका ऑनलाइन बिफोर आपके 20 जुलाई तक आपके फॉर्म ऑफलाइन चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूँ अगली चीज़ें, तो अगली चीज़ें देखेंगे यहाँ पर भाई, इसके हाइट क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस शानदार सी और प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखो भाई, जो UPSC
SSC, यूपी ट्रिपल SC, फॉरेस्ट गार्ड और विल्ड गार्ड की जो रिक्वायरमेंट में फिजिकल क्या क्या सीन है। देखो बात करूँ मैं इसकी हाइट की, किसकी हाइट की मैं बात करूँ तो देखो जर्नल OBC EWS और SC वालों के लिए 168 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। और बात करूँ मैं चेस्ट की तो जर्नल OBC EWS और SC वालों के लिए 152 है, ठीक है मेरे भाई। इसके 4ST के लिए यहाँ पर दी गई है 168, ठीक है। और बात करूँ मैं 4ST के लिए 147 दी गई है, ठीक है। वेट का क्राइटेरिया हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रहेगा, हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट टू अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट रहेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बात करूँ फीमेल की तो फीमेल की चाहिए 79 से 84 CMS, 77 से 82, 45 से 58 खींची, ठीक है मेरे भाई। डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट यानी कि आपका जो PET टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PET की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें देखेंगे आपकी जो कैटेगरी यानी कि मेल की और फीमेल की जो आपकी है 25 किलोमीटर विद 10 kg वेट, यानी कि आपको 10 किलोमीटर 10 किलो वजन रखकर 10 किलो वजन रखकर पीठ पर और 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। आपको कितने घंटे में करनी है मेरे भाई? 4 घंटे में करनी है। कितने घंटे में करनी है लालाओ? 4 घंटे में करनी है। और बात करूँ मैं फीमेल क्राइटेरिया की तो 14 किलोमीटर की रनिंग आपको 4 किलोमीटर, टाइमिंग सेम रही है, 4 घंटे के अंदर 14 किलोमीटर की आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अप्लाई की गई है, ठीक है। बात करूँ मैं थोड़ी सी आपके UPSC गार्ड यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सभी एक बार, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे सभी, देखेंगे भाई सभी एक बार थोड़ा सा जो आपकी शॉर्ट लिस्ट है, पहले आपकी PET 2025 के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद PMT और PST टेस्ट होगा और लास्ट में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जब आएगा आपका लास्ट में मेरिट लिस्ट, क्या आएगी? एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें जिसका नाम होगा वही इसमें सिलेक्शन ले लेगा, वही इसमें सिलेक्शन ले लेगा, वही इसमें सिलेक्शन ले लेगा। यानी कि सबसे बड़ा जो मेन रोल है किसका है इसमें कि आपका यूपी पीईटी के जो एग्जाम में जो स्कोर कार्ड है उसमें जो शॉर्ट लिस्ट जारी होगी उसमें आपका नाम आना चाहिए। नाम आने के बाद जब आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा फिर उसके बाद PMT और PST होगा, यानी कि फिजिकल मेजर टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी PMT का मतलब होता है फिजिकल मेडिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आप पर रनिंग फनिंग होगी और बाद में आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करूँ मैं इसकी तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसमें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी इसमें बात कर लेता हूँ। तो देखो फर्स्ट भाग में यानी कि आपका जो पहला भाग होगा इसमें किस किस का फॉर्मूला होगा देखेंगे भाई। देखो हमारे राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, हाथी एवं टाइगर रिजर्व, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए परितंत्र एवं उसके संगठक आहार श्रृंखला व जाल, आहार श्रृंखला एवं जाल, ओजोन परत तथा इसका अपक्षय और कचरा प्रबंधन, ये वाले टॉपिक। 5वें नंबर पर आएगा जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण। 6वें नंबर पर आएगा आपका गुर्दा और आर्द्रता संरक्षण। 7वें पर आएगा वनीकरण और कृषि वानिकी। 9वें पर आएगा वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम। 9वें नंबर पर आएगा वन उपज। 10वें नंबर पर आएगा मानव और वन्य जीव, ठीक है मेरे भाई। 11वें नंबर पर आएगा वन पर्यावरण और उसके लाभ होगा और वन एवं वन्य जीव संरक्षण होगा। 13वें नंबर की बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान। 14वें नंबर की बात करूं तो वन एवं पारिस्थितिकी। 15वें नंबर की बात करूं भारतीय कृषि एवं प्रणाली और फसल, ठीक है भाई। गणित की बात करूं, देखो भाई किसकी गणित की बात करूं तो गणित में थोड़ा सा देखेंगे आप सभी एक बार, ठीक है। मैथ्स की बात करूं मैं तो मैथ्स में देखेंगे भाई प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम समावर्त्य एवं महत्तम समावर्त्य और आपका यूनियादि, ज्यामिति, आकृति, क्षेत्रफल एवं परिधि, वर्गीकरण, अवोगाद्रो माध्य का बहुलक, ठीक है मेरे भाई। ये तो आपके किसकी हो गई? मैथ्स की हो गई। किसकी हो गई लालाओ? मैथ्स की बात। ये आएगा आपका जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं साइंस, जैसे बायोलॉजी, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे जैव प्रक्रम आएगा आपका, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जंतु तंत्र का तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादपों में सामान्य, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन, एकल जीवों में प्रजनन की
विधि, मानव में यौगिक जनन, पुष्पों में यौगिक जनन, लैंगिक जनन और आनुवांशिकता। ठीक है, ये आपके भाग 2 में आएंगी। भाग 3 की बात करूं तो देखो, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के क्षेत्र में सामाजिक व प्रौद्योगिक विषयों पर, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, सूचना तकनीकी हो गई, इंटरनेट एवं उसके वाइब पेन, ठीक है, डब्ल्यू का इतिहास हो गया, परिचय हो गया और उनके उपयोग हो गए। जैसे पहला देखेंगे निम्न बिंदुओं पर संबंधी सामान्य ज्ञान, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इनपुट एवं आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपीएस, ठीक है, और होगा आईटी, गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना एवं मेल का प्रयोग एवं संचालन, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड एवं एक्सेल प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम और सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल एवं वित्तीय उपकरण एवं अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा, प्रोसेस, डीप लर्निंग और मशीन के विभिन्न इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा उनके भारत के उपलब्धियों आदि भाग नंबर 3 के अंदर आएंगी। और भाग नंबर 4 की बात करूं, सिलेबस बड़ा बड़ा है भाई साहब यहाँ पर। प्रश्न पत्र के इस भाग के उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, चरासन, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा सामाजिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के राज्य उपलब्धियों आदि पर आधारित ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका सिलेबस। क्या हो गया? ये हो गया आपका सिलेबस। भाई साहब बहुत बड़ा नंबर का सिलेबस है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं इसकी आगे की, अगर आप मेरे भाई मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए मैथ्स के लिए जो जितने भी आपके ऐसे यूपी SSSC जो वन विभाग के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसी आई और जहाँ पर आपका मैथ्स का रोल होगा, उसके लिए आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल है, प्यारा सा यूट्यूब चैनल है आपका, उसका नाम है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट। विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट आपका एक यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं कंप्लीट रूप से आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे आप देखेंगे सभी स्क्रीन पर, क्या कहती है आपकी स्क्रीन, अभी स्क्रीन पर देखेंगे कि विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का आपके सामने एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर शानदार और जानदार तरीके से, स्पेशली मैथ्स के लिए हमने शानदार जानदार तरीके से आप सभी के लिए हर चीज़ को फुल डेडिकेशन के साथ में आप सभी के सामने हमने लेकर रखा है। आप देखेंगे सभी, ये रहा आप सभी के सामने यूट्यूब चैनल विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम शानदार जानदार तरीके से आप सब देखो, मैथ्स का हर जगह रोल होता है। मैं यहाँ राजस्थान CET लिख दूँ या कुछ लिख दूँ, मैथ्स तो मैथ्स ही होती है। आप सभी के लिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये राजस्थान CET हो चाहे UPSC का किसी भी एग्जाम का जो आप वनडे एग्जाम देते हैं, उन सभी के लिए हमने ये लेसन चला रखे हैं, जिसकी स्लाइड क्वेश्चन आपके टोटल आपके 8 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है मेरे भाई, ये शानदार और जानदार तरीके से आप सभी के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण और शानदार तरीके से हमने फुल प्रयास के साथ आप सभी के सामने मैं इन क्लासों का वर्गीकरण कर रहा हूं। आप चाहे तो यहाँ से मैथ्स का अच्छे से और शानदार तरीके से अपने एग्जाम के लिए 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आप नई अपडेटेड और वैकेंसियों के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरकारी अपडेट हम सबसे पहले आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मोर इन्फॉर्मेशन, किसी भी वैकेंसी की अगर कोई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप सभी के सामने जाहिर की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी को एक नई और अगली अपडेट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।